हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। थोड़ी सी मेरी भी तबीयत डाउन सी है, बट ये वीडियो बनानी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि आप सब लोगों के कमेंट्स मैं रिसीव कर रही थी कि दीदी कुछ चीज़ें हम लोगों ने सुनी हैं, उन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्या सच है क्या झूठ है। सच बताऊं तो मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा दुखा ये वाली खबर सुन के। और आप लोगों को बता दूं कि हाँ, आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अभी तो राजवीर जी का केस से रिलेटेड ही हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। 2 साल बीत चुके हैं उस इंसिडेंट को भी, और आज तक भी हमारे दिलो दिमाग से ये इंसिडेंट निकला नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि हम लोगों के आगे अभी तक इस चीज़ से रिलेटेड रियलिटी सामने नहीं आई। हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बहुत सारी मिस्ट्री है इससे रिलेटेड, बहुत सारे सस्पेंस है इससे रिलेटेड। सबूत कुछ और बोलते हैं, एक्चुअल सिचुएशन कुछ और बोलती हैं, चीज़ें कुछ और बोलती हैं, और इस वजह से ना ये केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जिसको मुझे लगता है कि अब हम इंसानों के बस का नहीं है इस चीज़ के बारे में बात करना, या इस चीज़ को सुलझा पाना, या इस चीज़ के बारे में आइडिया लगाना। तो अब इस चीज़ से रिलेटेड सच और झूठ का फैसला सारा का सारा हम लोगों को पुलिस पे ही छोड़ देना चाहिए कि वही इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे, और जितने भी डाउट्स हम लोगों के हैं, हमारे दिलों में हैं, वो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आज एक और बड़ी सैड न्यूज़ है कि एक और हमारे बीच के काफ़ी फेमस फूड व्लॉगर हैं जिनका नाम है चटोरी रजनी जी। बहुत सारे लोग आप में से उनके चैनल को देखते भी होंगे, उनको फॉलो भी करते होंगे। वो एक फूड व्लॉगर हैं, काफ़ी अच्छे फूड व्लॉगिंग वो करती हैं, और बहुत प्यारी सी उनकी एक फैमिली है जहाँ पे उनका लड़का है। बेसिकली उनके लड़के का नाम तरुण जैन है, और वो भी कई बार अपनी मम्मी की वीडियोस और व्लॉग्स में हमें देखने को मिला है। ज़्यादा बड़ा भी एज नहीं है, आई थिंक 16 17 17 18 साल का ऐसी एज होगी उसकी। और आज ही उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल पे अपनी कम्युनिटी के ज़रिए एक बहुत ही दुखद सूचना हम लोगों को दी है कि उनका जो बेटा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आई नो, बहुत शॉकिंग है, और क्योंकि उम्र भी बच्चे की बहुत ज़्यादा कम थी। और जो ये एक्सीडेंटल केस होते हैं ना गाइज, ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। और मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि इस चीज़ के बारे में मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन ये भी है कि अब कानून ना हिट एंड रन को लेके बहुत ज़्यादा जो है सीरियस हो चुका है। इस चीज़ से रिलेटेड सजाएं बहुत अच्छे लेवल की अब हो चुकी हैं कि लोग ये सब चीज़ें करने से पहले सोचें समझें, सड़क पे चलते हुए चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन मैं अभी भी देखती हूँ बहुत सारी बीते दिनों सीसीटीवी फुटेजेस मेरे सामने आई हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम रील पे भी मैंने देखा है। अगर मैं देहरादून की ही रील्स की बात करूँ तो वहाँ भी मैंने देखा है, जबकि देहरादून में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, उसके बावजूद वहाँ पे इतने सारे हिट एंड रन के केसेस सामने आए हैं। सीसीटीवी देखते हुए ना रूह कांप जाती है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो, आपको पता है कि आप बिल्कुल अच्छे से ड्राइव कर रहे हो, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपके पीछे जो आ रहा है आपको आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरीके से आ रहा है। हर एक इंसान अपनी ड्राइविंग की गारंटी ले सकता है ना कि मैं ठीक से ड्राइव कर रहा हूँ या मैं ठीक से राइड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जितने भी आजकल एक्सीडेंटल केसेस आ रहे हैं ना, वो पीछे से हिट करने वाले आ रहे हैं। और अभी एक और रील थोड़े दिन पहले मेरे सामने आई थी, उसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि एक इंसान जो प्रॉपर तरीके से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहा है, सड़क पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, 2 3 गाड़ियां ही चल रही हैं, वहां पे पीछे से कोई इंसान आता है क्योंकि वो फोन का इस्तेमाल कर रहा है, ये XYZ कुछ भी कर रहा है, और उसने आगे वाले को इतनी जोर से हिट कर दी क्योंकि आगे वाला छोटी गाड़ी पे था, तो डेफिनेटली उसका लॉस ज्यादा हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिनमें चलाने वाले की गलती नहीं होती है, वो सारी चीज़ें फॉलो करते हुए चलता है, लेकिन जो पीछे से आने वाला इंसान है, पता नहीं वो क्या चीज़ करता है क्या चीज़ नहीं करता, जिसकी बलि किसी माँ के बच्चे, किसी बीवी का पति, या फैमिली का कोई भी सदस्य चढ़ जाता है। ट्रैफिक रूल्स का प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से पालन कीजिए। ट्रैफिक रूल्स जो बने हैं ना, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए बने हैं। मारने वाला इंसान या मरने वाला इंसान जो भी है, फैमिली का लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो सड़क के नियमों का ना बहुत स्ट्रिक्टली आप लोग पालन करें। जो कैजुअली चीज़ें ले जाते हैं ना, कि फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, कहीं पे वीडियो शूट हो रही है, ड्राइव कर रहे हैं, म्यूज़िक लाउड है, ड्राइव कर रहे हैं, आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से आप अपनी जान तो रिस्क में डालते हो, लेकिन आप दूसरों की जान भी रिस्क में डालते हो।
तो इसीलिए मैं प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ गुज़ारिश कर सकती हूँ कि जब आप रोड पे चलें, तो उतनी ही ज़िम्मेदारी से चलें, जितनी ज़िम्मेदारी से आप अपना घर चलाते हैं, जितनी ज़िम्मेदार आप अपने परिवार के लिए हैं। जब आप सड़क पे उतरें कोई भी वाहन लेके, तो उतनी ही ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर लेके चलें, कि आपकी वजह से जाने-अनजाने भी किसी को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। बहुत बुरा लगा, मतलब मात्र 17-18 साल का लड़का, सोचिए, पता नहीं एग्ज़ैक्टली कि उसका साथ कैसा क्या हुआ है, बट उसका भी यही केस सुनने में आया है कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। सोचिए कि माता-पिता पे, इस समय पे परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो लोग ये सड़क दुर्घटना के केस को आगे कैरी ऑन नहीं करते और छोड़ देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कि ये केस लड़ने कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। राजवीर जी के टाइम पे भी उनके पेरेंट्स ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया या किसी भी कारणवश इस केस को छोड़ दिया, और तब सुनने में आया कि जिस गाड़ी के साथ राजवीर जी के साथ ये हादसा हुआ, वो गाड़ी ने आगे भी कुछ लोगों के और नुकसान करे हैं। उस गाड़ी ने एक आधे जने को और आगे जो है वो टक्कर मारी है। तो जो लोग ये गलती करते हैं, प्लीज़ उनको मत छोड़िए, चाहे इस केस को लड़ने में आपको कितना समय लग जाए। ये एक लेसन होता है सामने वाले के लिए, ताकि वो आगे से ये सब चीज़ें रिपीट ना करे, और बाकियों को भी इससे लेसन मिलता है कि आप सड़क पे किसी को भी मार के चले जाओ तो आप नहीं बच सकते। आपकी वजह से किसी का इतना नुकसान होता है जान-माल का, आप नहीं बच सकते। ये एक बहुत सीरियस क्राइम है, लेकिन इस क्राइम को सीरियस पहले आप लोगों को लेना शुरू करना पड़ेगा, कि जब भी ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो उस इंसान को प्लीज़ पकड़िए, सलाखों के पीछे डालिए, जो भी मिनिमम सज़ा होती है, उसको वो सज़ा दिलवाइए। अगर आप इस चीज़ को ईज़िली जाने देंगे, तो कोई भी इंसान किसी को टक्कर मारने से पहले सोचेगा नहीं। वो सोचेगा, अरे कोई बात नहीं, मैं बच के निकल जाऊँगा। लेकिन जिस दिन ये डर हो गया ना सामने वाले के अंदर, कि अगर मैंने किसी को अपनी गाड़ी से इतना सा भी छू दिया, तो मेरे कितने साल सलाखों के पीछे जाएँगे, तो ये डर सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल बना देगा। और वो अपनी गाड़ी सड़क पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही निकालेगा और चलाएगा। एटलीस्ट अपने एंड पे हम लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है, उतना हम कर सकते हैं। बाकी अगर लिखा ही है किसी की किस्मत में, तो उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यस, ऐसा हुआ है चटोरी रजनी जी के साथ कि उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत यंग एज में उनका एक्सीडेंट हो गया है। बाकी कोई भी डिटेल्स अगर उससे रिलेटेड मेरे पास आती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप कमेंट सेक्शन में बच्चे की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।